बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो चलेगा 24 सितंबर 24 सितंबर से लेकर तो 1 अक्टूबर तक, यानी कि सितंबर का आखिरी हफ्ता। सितंबर का जो ये लास्ट वीक था, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि इसके हालात जो हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं। और इसमें डिफरेंट, जैसे सितंबर का स्टार्ट और तरह का था और सितंबर का एंड उसके बिल्कुल और तरह से अपोजिट होगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं वो एक और तरह से सेट हो चुकी हैं। हफ्ता सियासी हवाले से उसी तरह से अफवाहों का से भरा हुआ हफ्ता है। अफवाहें हैं बहुत ज़्यादा, अरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा, अनरेस्ट है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए कि लावा जो पक रहा था ना, अब वो फटने को है। ये हफ्ता ऐसा है कि जिसमें आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा झूठ और छोटी बातें की जाएंगी। समझ लीजिए कि ये छोटी कमज़र्फ बातों का हफ्ता है कि जो ऐसी बात एक बंदा करेंगे लोग, ऐसी बातें कि जो उनके स्टेचर को, उनके लेवल को सूट ही नहीं करती हैं। और उसके साथ साथ ऐसे लगता है कि जैसे मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। टूटना, बिखरना और दोबारा बनना, हम एक ऐसे फेज में दाखिल हो जाएंगे इस हफ्ते से। और दूसरी बात ये है कि मैंने अपना एक नंबर दिया आप लोगों को और एक अपने पेज का लिंक दिया है। इन दो चीज़ों के अलावा अगर आपको मेरे पेज को विजिट करना है, या मेरा यही एक ऑफिशियल पेज है जिसका लिंक मेरे इस यूट्यूब के नीचे दिया जाता है, और नंबर वही है जो स्क्रीन पर दिया जाता है। इसके अलावा और कोई नहीं है। इसके अलावा आप कहीं और अगर करते हैं तो फिर आप धोखा खाएंगे शायद, और वो उससे उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि बहुत सारे पेजेस हमारे नाम से फेक बने हुए होते हैं जिनको हम ओन नहीं कर सकते। लिहाजा आप ये याद रखिएगा कि फेक और रियल में आपने खुद करना है। और दूसरा ये कि जितने लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल करते हैं, देर सवेर हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, लेकिन जितने लोग भी राब्ता करते हैं मैं उनको जवाब ज़रूर देती हूँ। आप जो कमेंट्स करते हैं मैं उनको पढ़ती ज़रूर हूँ। तो अब शुरू करते हैं आज के हफ्ते के हवाले से। सबसे पहले एरीज़। हमारे जो एरीज़ दोस्त हैं, इनके लिए ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर दो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, मिलेंगी, जिनके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक है लव और दूसरा है मनी। लव एंड मनी की ये दो सिचुएशंस कुछ बनी हुई हैं, और यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके लिए ख़ास तौर पर मैंने ये बात की थी इंट्रो में भी कि कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जैसे लोग कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हैं, पैटी फाइट्स करते हैं, पैसों के ऊपर झगड़े होते हैं और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपने लोगों को मार्जिन देना। अगर कोई कुछ कह देता है या कोई ऐसी बात कर देता है कि जो आपके दिल को लगती है, दिमाग को लगती है, और आपको लगता है कि मैंने इस रिश्ते को तोड़ देना है या इस दोस्ती को ख़त्म कर देना है, तो वेट, कुछ वाइब्स ऐसी हैं कि जो लोगों को इस तरह से लेकर आ रही हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते नए लोगों से मिलने का हफ्ता है। अगर आप नए लोगों से मिलना चाहते हैं, नए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव और एनी अपॉर्चुनिटी और जॉब और एनीथिंग, तो आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा। एक और बात भी यहाँ पर है कि लोग जो हैं ये आपको डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, और हमारे एरीज दोस्त को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। आपको कोई कुछ मतलब आपकी जो हक है, आपकी वो है आज़ादी, उसको कोई सल्ब नहीं कर सकता। लेकिन ये हफ्ता कुछ ऐसा है कि जहाँ पर लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि आपके मामलात में दखल अंदाज करें। स्ट्रॉन्ग मनी वीक है, अपना फोकस काम पर, मनी पर। और अगर आप चाहते हैं तो आप कोई साइड किक जिसको हम कहते हैं, कोई ऐसा काम जिससे कि आप साइड बिजनेस कर सकते हैं या पैसिव इनकम का कोई आप कर सकते हैं, वो कीजिएगा। और आपको जो आपके पार्टनर्स हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करने की या लिमिट करने की कोशिश करेंगे। इस पर आपने मोहतात रहना है। और अगर कहीं झगड़ा पैसे का हो तो आपने उस पर उसको जैसे होता है ना कि आप डिले करें। डोंट मेक मेजर पेमेंट्स इस हफ्ते। मेजर पेमेंट्स आप मत करें। और ख़ास तौर पे जो आपकी औलाद है आपसे, और ये जो यंगस्टर्स हैं, ये छोटे लोग हैं, उनके हवाले से आपने मोहतात रहना है कि वो अपने पैसे जो स्पेंड है वो कहाँ कर रहे हैं। वो उनकी इनकम से ज़्यादा खराज आते हैं, कि ये भी चेक कीजिएगा और ये भी देखिएगा कि वो अपनी इनकम को स्पेंड कहाँ कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि इस हफ्ते आपके ऊपर से, दिल से, दिमाग से कोई बोझ हटेगा।
कोई सवाल, कोई मसला, कोई मरला ऐसा ज़िंदगी में होता है जो इंसान को डिस्टर्ब कर रहा होता है। लिहाज़ा आप इस हफ़्ते ऐसे लगता है कि किसी बोझ से आपके ऊपर से उतर जाएगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें ऐसे लगता है कि जो भी कोई चीज़ डामाडोल है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आपने कोई चीज़ फाइनल पेपर पे साइन नहीं किया और वो आपके लिए बहुत अच्छी है, उसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी। लिहाज़ा आपने अपने चोर दरवाजे खुले रखने हैं। आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है। यू मे फाइंड, या तो बंदा समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लव, कुछ ऐसी वाइब्स होती हैं कि वहाँ पर हम लव ऑफ आवर लाइव्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम अपना ट्राइब, अपना कबीला या अपने ट्विन फ्लेम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके लिए ये हफ्ता इसी किस्म का है। आपकी जो आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज अ मनी वीक, और एजुकेशन के हवाले से भी यू आर डूइंग वेरी वेल इन मेनी वेज। आपका इस हफ्ते का जो मून मैसेज है आपके लिए, मून मैसेज कह रहा है कि आपको एक चीज़ होती है जिसमें हम कहते हैं कि राज़ी ब रज़ा रहने की ज़रूरत है। बी एक्सेप्ट, जो भी हालात हैं, जैसे भी हैं, जो भी है, इसको एक्सेप्ट करें। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 3। 3 नंबर जो होता है ये लकी नंबर हम इसको कहते हैं। ये बड़ा अच्छा नंबर है 3 नंबर जो है, और ये अपने साथ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस लेकर आता है और क्रिएटिविटी लेकर आता है। इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन जो है ये एक्वामरीन है। एक्वामरीन इस फॉर्म में भी मिलता है, इस फॉर्म में भी मिलता है। थंबल्स होने चाहिए, और हमारे एरीज दोस्तों के पास इसको हम थंबल कहते हैं। ये रॉ स्टोन है, इसको हम थंबल कहते हैं। ऐसे दिन जैसे ये आते हैं जहाँ लोग कमजरफी का मुजाहरा करते हैं और आपको एंजाइटी देने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ द वीक जहाँ पर आपके पास ये एक्वा टाइप स्टोन होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके लकी चार्म पर। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, दैट इज़ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई उस हफ्ते आता है जिस हफ्ते आपको ऐसी एनर्जी चाहिए होती है जहाँ पर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील ना करें। और भी हमने यहाँ देखा कि आपके जो दोस्त हैं या आपके जो पार्टनर्स हैं या आपके बिजनेस पार्टनर हैं या कॉलीग्स हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, लिमिट करने की कोशिश करेंगे, आपके मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। उससे आपने जो है ये बटरफ्लाई जो होती है ये आपको उससे निकलने का एनर्जी प्रोवाइड करती है। आपका जो डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का वो कह रहा है कि आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि आप अगर एक ऐसा दरख्त बनना चाहते हैं जो हर मौसम में सरसब्ज और फलदार रहे और फूलदार रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप पर ख़ज़ा ना आए, तो फिर आपको इस हफ्ते अपना एटीट्यूड लोगों की तरफ, दुनिया की तरफ पॉजिटिव रखना होगा। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये 24 से यकम अक्टूबर तक का जो हफ्ता है, ये एक ऐसा हफ्ता है यहाँ पर जो जैसे पिछले हफ्ते की ही वाइब यहाँ पर भी चल रही है। एक कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम अपने ज़िंदगी में पजल्स को सॉल्व करते हैं, मुअम्मों को सॉल्व करते हैं, चीज़ें अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती हैं। चीज़ें इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे जगह पर आनी शुरू हो जाएंगी और जो कुछ डिस्टर्ब हुआ था लाइफ में वो सेटल होने लग जाएगा। आपको थोड़ी सी अपने एनवायरनमेंट और अपने माहौल पर तवज्जो देनी है। हो सकता है कि आपके घर में कुछ घरेलू मसाइल ऐसे हों जो आगे चल के बड़े हो सकते हैं, लिहाजा अपने घर पर, अपने घर वालों के साथ अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा आपको मुस्बत रखना है। ये हफ्ता आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का हफ्ता है। और इस हफ्ते में एक और बात भी याद रखिएगा कि आपकी छठी हिस्स, आपका कनेक्शन विद डिवाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पूरा चांद आपके 12वें घर में होगा। ये पूरे चांद का हफ्ता है और एरीज में पूरा चांद होना है, लिहाजा वो 2.5 दिन जब चांद आपके घर में होगा तो उन 2.5 दिनों में आपकी ज़िंदगी जो है उसमें आप समझ लीजिए कि ये वीकेंड होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को। तो सैटरडे संडे जो आपके लिए है, वीकेंड जो है, ये आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। रिलैक्स करें, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहें और अपने आप को फुल डिवोशन किसी एक चीज़ को मत दें। होता है ना समटाइम्स हम फुली डिवोट हो जाते हैं या घर की तरफ या किसी इंसान की तरफ या किसी एक ही चीज़ की तरफ, और बाकी चीज़ें इग्नोर होने लग जाती हैं। लिहाजा इसको आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। और दूसरा ये है कि आपके ख़ास तौर पे जो लोग आपके पार्टनर्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं या लाइफ पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ ओवर डिवोट होने से आपको रुकना चाहिए।
अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये हफ्ता आपके खाने पीने के हवाले से बेहतियाती आप कुछ ऐसी कर जाएं और किसी बीमारी का कोई रिलैप्स हो जाए, पुराना कोई मर्ज दोबारा से उभर आए। लिहाजा अगर आप अपने आप को इस तरह से रखते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप परहेज पूरी तरह से इस हफ्ते फॉलो कीजिएगा। और दूसरा ये है कि अपने जो फौरी फैसला करना ये होता है ना, कि फौरन किसी के साथ आप कोई डिसीजन ले लें, फौरन पेपर साइन कर दें, इससे भी आपने बचना है। और दूसरा ये कि आपको लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि यू विल गेट व्हाट यू वांट बाय आस्किंग। आप दुआ करें, क्योंकि ये हफ्ता और शिद्दत से आपके लिए कुछ इस तरह से है कि जहां पर इफ यू आस्क यू विल गेट, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा ये कि आपके जो है ना आपकी लाइफ की डायरेक्शन, उसके लिए आपने देखना है आपको कि कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, कौन सा कलर बार बार नजर आ रहा है, कोई जुमला नजर आ रही है, जैसे यूनिवर्स एकदम आपको एक आइडिया देता है, आपकी तरफ एक चीज फेंकता है। तो इस तरह से कुछ इस हफ्ते में चीजें नजर आती हैं जहां पर आप पिक कर सकते हैं अपनी लाइफ के डायरेक्शन कि आखिर आपको इस दुनिया में भेजा क्यों गया। ये इस हफ्ते में आपके पूरे जो ये एक चीज होता है, इंसान की फिलॉसफी होती है जिंदगी की, आपके आइडियाज होते हैं, आपकी थॉट्स होती हैं, आप लोगों के बारे में किस एक खास अंदाज से सोच रहे होते हैं, वो अंदाज आपका बदल सकता है। इसका आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों की जो ये छोटी बातें होती हैं उनको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि हो सकता है कोई आपका ऐसा दोस्त हो जो आपको ऐसा मशवरा दे रहा हो कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन को गिव अप कर दें, या चंद पैसों के लिए आप कोई ऐसी हरकत कर दें जो आपके असूलों से या आपके मॉरल से नीचे हो, या आपको कुछ इस तरह से आपको कॉल किया जा सकता है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो आप एक्सेप्ट नहीं करते, जो आपके असूलों से आपके मॉरल से नीचे है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। बल्कि आपको कुछ शट अप कॉल्स इस हफ्ते देनी होंगी। लोग आपको सबस बाग दिखाएंगे, झूठे सबस बाग दिखाएंगे, आपको ऐसी बातें बताएंगे जहां पर होगा कि जी ये इस तरह कर लेते हैं, धोखा देने, दगा जिसमें होगा। सो आपने दुआ और दगा में एक नुक्ते का फर्क होता है। इस नुक्ते के फर्क को आपने आंखें खोलकर याद रखना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कंप्लीशन है, तकमील है। बहुत सारे काम जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, ये हफ्ता उनकी कंप्लीशन लेकर आ रहा है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि कोई पीठ पीछे से जिसे धक्का दे देना, अचानक पीछे से कोई हमला, यानी कि खुफिया हाथ से आपको केयरफुल रहना है। आपकी लव वाइब में मीटिंग्स हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, गुफ्तगू है, मिलना है, एंड लव वाइब इज़ अ वेरी हैप्पी वाइब दिस वीक। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, उनमें आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ऑपोजिट भी सोचना। जैसे एक वकील तैयारी करता है ना, तो वकील इस तरह से तैयारी करता है कि हक में दलाइल देने के लिए तैयारी करता है, लेकिन वो मुखालफत के दलाइल को भी स्टडी करता है। तो आपको ऑपोजिट को भी जहन में रखना है कि ऑपोजिट दलाइल आपके मसले के हवाले से इस वक्त क्या है। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का ये 14 है। 14 कहता है कि आपने 14 नंबर इज ऑलवेज अ नंबर ऑफ मॉडरेशन। आपको मियाना रवि अख्तियार करनी है। और दूसरा ये कि आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि फील सिक्योर। बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है, जैसे आप को कोई गोल्डन ब्रेसलेट, एनीथिंग गोल्डन, समथिंग गोल्डन, जैसे थंबल्स होते हैं या कोई डेकोरेशन चीज़ होती है, एनीथिंग पीतल, पीतल जिसको हम कहते हैं, मेटल इज योर लकी चार्म दिस वीक। आपका जो लकी स्टोन है दैट इज लैपिस। लैपिस उस वक्त आता है जब ये हमें कंपोज रखता है, दिस इज लैपिस। और हमारे जितने भी दोस्त हैं, टॉरस दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी में एक थंबल ज़रूर होना चाहिए लैपिस का, ताकि जिसको वो अक्सर हाथ पे अपने कंट्रोल में रख सके। लिहाजा ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है लैपिस लजूली, उर्दू में इसको लाजवाब कहते हैं। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये है कि आपको आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आपको चैरिटी करनी है डेली बेसिस पे, चाहे 1 पैसा करे, 1 रुपया करे, लेकिन 7 दिन है, 7 पैसे, यानी रोज़ाना की चैरिटी आपको करनी है। और तंगदस्ती में सखावत
सबसे बड़ा अमल है। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और हमारे टॉरस दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर आपको नए एवेन्यूज, नए ऑप्शंस और नए रास्तों की, नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी चाहिए। एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शंस, ये हफ्ता इस तरह का आपके लिए आ रहा है। और इस हफ्ते एक टेंशन आपको हो सकता है कि हो, एक तरफ फन है, आप इंजॉय करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां हैं, एक तरफ घर बुला रहा है, एक तरफ दोस्त बुला रहे हैं, इन दोनों में आपका टग ऑफ वॉर हो सकता है। जैसे होता है ना कि घर और बाहर, इसमें एक आपको करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। उसके बाद जो जितने लोगों से आप प्यार करते हैं वो आपके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशंस लगाना चाहते हैं। आपको जैसे होता है ना कि आप लिमिटेशंस लगाना चाहते हैं लेकिन बात इनडायरेक्ट कर रहे हैं, मसलन ताना दे के बात करना, या मसलन माजी की बात याद करा के कि पहले तुमने ऐसे किया था, जस्ट टू गेट देयर पॉइंट थ्रू, इस तरह से बात हो सकती है। और उसके बाद अचानक आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द पैटी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो सकती है। आपको समझ ही नहीं आती कि ये लोग लड़ क्यों पड़े हैं। आप बैठे में सब कुछ सही चल रहा है और अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये मोस्टली लड़ाई इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में मुझे मनी पर लगती है, पैसों पर लगती है। तो आपने कनेक्टेड रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। हो सकता है कि कोई ये जो मनी फाइट्स हैं और पैटी हैं, आपको लगता है कि बहुत छोटी बातें हो रही हैं, बहुत कमजरफी हो रही है, व्हाट सो व्हाट, अगर 100 इधर चला गया, 100 इधर चला गया, सो व्हाट। लेकिन शायद ये बात दूसरों की समझ में और उन लोगों की समझ में ना आए जिस वक्त आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। सो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है और अपने कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग रखने हैं आपने, बल्कि प्रोटेक्टिव होना है अपनी फैमिली की तरफ, लोगों की, जो भी आपके इर्द गिर्द माहौल है, इवन योर जॉब, योर कॉलीग्स, आपने अपना रवैया प्रोटेक्टिव रखना है। और इस हफ्ते कि जो मेन थीम आपकी ज़िंदगी में है ना, उसको मैं सिंबॉलिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे होता है ना आपकी ज़िंदगी में आपको चूज़ नहीं किया, जैसे आप एक रेफरी की तरह, लेकिन आपको फैसला नहीं कर पाते। एक तरफ आप समझ लें माँ है, दूसरी तरफ बाप है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ बहन है, एक तरफ भाई है, ये सारे अपने हैं। और आपको इनके दरमियान में हालात को एक बहुत नॉर्मल अंदाज से रखना है और हर किसी के साथ अपने कनेक्शन को आपने ठीक रखना है और आपको किसी एक तरफ झुकना नहीं है। अपनी सेहत आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत के हवाले से जैसे होता है कि आपको अपर स्टमक, जैसे अपर स्टमक में कोई प्रॉब्लम इस तरह से आप फील कर सकते हैं, उस पर आपने तवज्जो देनी है, उसको हील करने की। जब कुछ समझना है तो अकेले वॉक पर निकल जाएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि ये हफ्ता somehow or the other 2020 से कनेक्टेड है। 2020 में ज़िंदगी में अगर कोई मसला आया था, या आप कोई जद्दोजहद कर रहे थे, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, यानी कि आप सिंबॉलिकली ऐसे समझ लीजिए कि किसी 2-3 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट का फल इस हफ्ते आपको मिल सकता है। नेगेटिव एनर्जी में आपको जैसे होता है कि आप जैसे बेहिसी, बेरहमी, इस तरह का मुज़ाहरा आपको देखने का मिलेगा कि लोग आपके गम पर हँसें। ये इस तरह की अजीब सी बेहिस्सी नज़र आ रही है। लव वाइब बहुत अच्छी है। लव वाइब में हो सकता है कि आपको 2-3 ऑप्शंस इकट्ठे मिल जाएं और आपको चूज़ करना पड़े। फाइनेंसेस और एजुकेशन में इस हफ्ते आपके लिए ये इंक्रीज़ का हफ्ता है, बढ़ने का हफ्ता है, जहाँ पर चीज़ें बढ़ेंगी, आपके लिए इजाफा होगा। और आपकी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू विल गेट द कोर, जैसे होता है ना गेट थ्रू गाइड टाइप, कि यू विल गेट द राइट गाइडलाइन। आपका मून मैसेज इस हफ्ते का है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, इस हफ्ते की जो भी परेशानी है, उसका सोल्यूशन व्हेन होगा। कहीं पर भी आप हारते दिखाई नहीं दे रहे। आपका लकी नंबर 9 है, 1 and 9। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है जिस हफ्ते का नंबर 9 होता है। जैसे भी हमने यहाँ कहा कि कोई चीज़ कंप्लीट होगी, आपकी लकी एनर्जी में भी कंप्लीशन था। सो वही यहाँ पर भी नज़र आ रहा है नंबर 9 में भी, ये कि यू विल फील प्राउड
वीक ऑफ प्राइड फॉर यू। 19 जब भी आता है अपने साथ कोई ना कोई प्राइड का रीजन लेकर आता है। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो है जैसे रोज रेड कलर का या रोज पेटल। अपने कमरे में अपने बेड साइड पे रियल रोज पेटल अगर आपको रेड रोज मिल जाता है, रोज पेटल्स मिल जाते हैं, तो दैट विल बी योर लकी चार्म। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का ये रोज क्वार्ट्स है। दिस इज रोज क्वार्ट्स, दिस इज अनकट रोज क्वार्ट्स। ये बेहतर होता है, सबसे बेहतर थंबल यही होता है, अनकट रोज क्वार्ट्स। और इस तरह से ये बड़े आम और कॉमन थंबल्स मिल जाते हैं। आपने देखा होगा मेरे इर्द गिर्द बहुत बड़े होते हैं। मैंने हर स्टोन के बहुत सारे थंबल्स इकट्ठे किए हुए होते हैं, बिकॉज दे वर्क, दे गिव यू पॉजिटिव अनकंडीशनल लव कहता है रोज क्वार्ट्स। दिस इसकी जो एनर्जी है बेसिक, इट ब्रिंग्स अनकंडीशनल लव। और आपका डिवाइन मैसेज शेयर है कि अगर आप इस हफ्ते ये यकीन कर लें, ईमान को स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई ऐसी हस्ती है जो आपके बहुत करीब है, जो आपके साथ आपकी ज़ात से भी ज़्यादा मुखलिस है, और उसे आप अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर करते हैं, तो आपकी आने वाली बलाएं भी टल सकती हैं। सो कनेक्ट टू योर डिवाइन एंड वट एवर योर डिज़ायर, या आपकी जो भी ख्वाहिश है वो आप अपने रब से मांगे, उससे कनेक्ट करें। और ये हो नहीं सकता कि वो आपको गिरने दे और आपको इस तरह से बिखरने दे। आपको अपने रब से कनेक्ट करना है। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए जेमिनी दोस्तों के बाद आता है कैंसर। तो हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता फिर स्ट्रॉन्ग हफ्ता है। आपका जो रूलर है वो कोई ठहरता तो है नहीं, 2.5 दिन एक घर में रहता है, और फिर कभी तलू होता है, कभी गरूब होता है, और ये हफ्ता पूरे चांद का हफ्ता है। सो दिस इज अ फुल मून वीक, और इस हफ्ते आपकी पॉपुलैरिटी और प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। और हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि आपका दिल चाहेगा कि इस हफ्ते आप रूल्स ब्रेक करें, कुछ कानून तोड़ें, रूल्स तोड़ें, और आपको लगेगा कि आप आउटरेजियस किस्म का बिहेवियर होगा कि जैसे आपको चेंज करना है, आपको आपका कंफर्ट लेवल आपको रीच करना है। फॉर एग्जांपल आपका बेडरूम है या हाउस है या आपका ऑफिस है, आपको लगेगा मुझे यहाँ पर अपने कंफर्ट लेवल को रीच करना है, और आपको जैसे होता है ना कि मुझे एक न्यू जनरेशन के हिसाब से, ओल्ड एंड न्यू जनरेशन, इस हिसाब से आपके ज़हन में चलेगा कॉन्फ्लिक्ट, और आपको होगा कि मैंने न्यू एज के साथ, न्यू जनरेशन के साथ, न्यू स्कूल के साथ चलना है। और आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आप इस हफ्ते जैसे आपको लगेगा कि मेरे साथ अनजस्टिफाइड हो रहा है, और आप इंजर्ड फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आई एम द इंजर्ड पार्टी, मेरे साथ जस्टिफाइड नहीं हो रहा, हालांकि हो रहा है। दिस इज जस्ट अ फीलिंग, जस्ट इग्नोर दैट। और इस हफ्ते एक और चीज़ भी ऐसे लगता है कि आपका कुछ ज़्यादा टाइम फ़ोन पर और स्क्रीन पर गुजर सकता है, और बहुत ज़्यादा कॉल्स इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आपको हर दुनिया का हर बंदा आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे मशवरा करना चाह रहा है, या आपसे हेल्प मांगना चाह रहा है, या आपसे जस्ट ऐसे ही बात करने को। ये आपकी पॉपुलैरिटी, मैंने कहा ना कि ये हफ्ता पॉपुलैरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का है। और आपकी फैमिली जो है ना वो आपकी बातों से ऑफेंड हो सकती है। समटाइम्स जैसे होता है ना कि आपने कोई अपना डिसीजन बताया या कोई मशवरा बताया, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने की बजाय उससे ऑफेंड हो सकती है आपके फैसलों से। और आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मिसइन्फॉर्मेशन, मिसगाइडेंस मिल सकती है। आपने अपना फोकस जो है, ये फुल फोकस, अपना कंसंट्रेशन अपनी जो है उसको एक जगह पर रखना है। और दूसरा ये कि जब फुल मून नाइट्स होती हैं, आई थिंक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस जो वीकेंड होगा, तो दैट इज वीकेंड इज अ फुल मून वीक। सो आपको अगर छुट्टी होती है तो इस टाइम पर आप मेडिटेट करें, फुल मून मेडिटेशन ज़रूर करें। फुल मून मेडिटेशन 13, 14, 15 चांद की जो ये तारीखें हैं इनमें होती है, और इसमें ख़ासतौर पे हमारे कैंसर दोस्त जो हैं, थोड़ी देर अगर आपको मेडिटेशन नहीं भी आती तो आप खुले आसमान तले थोड़ी देर चांद की रोशनी में अपना टाइम गुजारिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि यू विल गेट अ न्यू डायरेक्शन, न्यू लाइट, यू विल बी एनलाइटन। यानी कि वीक ऑफ एनलाइटमेंट है, जहाँ पर आपके इर्द गिर्द आपको महसूस होगा
कि न्यू विजडम एंड न्यू लाइट आपको दिखाई देगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी डिले है, कामों का उल्टा होना है, हर चीज़ ऐसे जैसे उलट जाती है, सीधा करते हैं तो वो पलट जाती है। आपकी लव वाइफ में डिस्कशन है, कम्युनिकेशन है, और फाइनली आप यू विल बी हर्ड। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं, सिर्फ ये है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपने कोई गलत डिसीजन या कोई गलत फैसला या कोई गलत काम नहीं करना। अपने कॉन्फिडेंस को अपने अंडर चेक रखना है, बिकॉज योर ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आपका रूलर आपका मून, और आपके मून का इस हफ्ते मैसेज है कि अगर आपको कहीं पर फील होता है कि दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन, अपने आप को स्टक न करें, अपने आप को किसी एक जगह पर मुंजमद करने की बजाय मूव ऑन करें, साकिन नहीं रहें, मूव करें। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का दैट इज़ 71। 71 कहता है कि स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, गिव टाइम टू योर हेल्थ, और कुछ ऐसा करें कि आपको सुकून मिले। आप ओवर सोच रहे हैं, आप ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं, और आपकी जो एंग्जाइटी है वो आपके हर अमल से, हर बात से दिखाई दे रही है। आपका लकी चार्म ग्रीन लीफ, सब्ज पत्ते आपका लकी चार्म है। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का दिस इज़ एमेथिस्ट। एमेथिस्ट ये पत्थर है, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एमेथिस्ट को यूज़ करती हूँ। मेरे पास एमेथिस्ट के पड़े होते हैं, जैसे दिस इज़ टॉप ऑफ द पिरामिड। हमेशा आप देखेंगे जो रियल स्टोन्स में होता है तो टॉप ऑफ द पिरामिड जो होता है ये एमेथिस्ट का बना हुआ होता है। सो एमेथिस्ट इज़ द स्टोन। अगर ये आपकी बॉडी को टच करता है तो ये इसकी क्वालिटी ये होती है, इसको मास्टर हीलर कहते हैं। इसकी क्वालिटी ये होती है कि आपकी बॉडी के अंदर से सारी नेगेटिविटी, एंग्जाइटी अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इस हफ्ते का आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने अपनी ज़बान का और अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना है। आपने किसी को हर्ट नहीं करना अनजाने में, क्योंकि लगता ये है कि आप किसी तरह से अपनी ज़बान से रूड हो सकते हैं, किसी को हर्ट कर सकते हैं, और उसे आप एक बैड कार्मा अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो योर डिवाइन मैसेजेस कि आपने चैरिटी करनी है, अपने पैसे को ज़्यादा स्पेंड करें चैरिटी के लिए, और दूसरा ये कि ज़बान जो है उसकी हर्टफुलनेस को रोकने की कोशिश कीजिए। मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त आपसे मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये ऐसा हफ्ता है कि जहां आपका जो होता है ना एक कुछ ऐसी चीज, हफ्ते हमारी ज़िंदगी में आते हैं, दिन आते हैं जहां पर हमारा जो हार्ड वर्क होता है या हमारी जो जिद्दोजहद होती है वो हमें पे ऑफ करती है। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ वीक। और दूसरा ये कि आप, हो सकता है लोग इतने हेल्पफुल ना हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो रही हो जैसे आपने उम्मीद लगाई हो, आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से उम्मीदें लगा ली हो, लेकिन ये भी अच्छा है कि आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। और दूसरा ये कि रवैया कुछ लोगों का ऐसे होता है कि जैसे लोग आपको आपके साथ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फ़ील होगा कि बात बहुत ही ज़्यादा लोग स्ट्रेट कर रहे हैं, और बिल्कुल जैसे जानबूझकर आपको लेट डाउन करने को, ये आपकी फीलिंग है कि जानबूझकर आपको लेट डाउन किया जा रहा है। और अगर आपने किसी से कुछ कहा है, कुछ मांगा है, कोई बात की है, तो साफ ब्लंट इनकार कर दिया या कुछ दे के वापस ले लिया हो, ये पेन मैंने आपको दिया था, मुझे इसकी शायद ज़रूरत है, मुझे वापस कर दे, सिंबॉलिकली आपको बता रहे। इस तरह का ये हफ्ता है, और आपने इस चीज़ को अपने दिल तक तो बिल्कुल ही नहीं लेके जाना, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे ही हैं कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका रवैया थोड़ा सा सोचे कमज़ोर पैटी है, तो वो उसको आप जाने दें। और उसके बाद दूसरा ये कि आपका ये हफ्ता जो है ये विंडफॉल का हफ्ता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ का हफ्ता है, प्रॉस्पेरिटी का हफ्ता है। और आप जैसे होता है ना कि आपको ये फील होगा कि जैसे आपने अगर 1 लगाया तो आपको उसका 10 मिल रहा है। इस तरह से का हफ्ता है जो आपकी प्रॉस्पेरिटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ लेकर आ रहा है। और आपने बस एक कोशिश करनी है इस हफ्ते में कि लोगों के हवाले से आपको एंग्जाइटी ना हो, लोग आपके लिए परेशानी का बायस ना हो, क्योंकि लोगों का इस वक्त रवैया ऐसे है कि जैसे होता है कि चंद पैसों के लिए ईमान बेच देना, इस तरह का कुछ लोग रवैये का इजहार करेंगे। आपने इस चीज़ को
इस चीज़ को इग्नोर कर देना है और अपनी वही जो आपकी एक बादशाही है आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस है, या आपका जो लोगों को ऐसे देखने का अंदाज़ है, उस अंदाज़ में वापस आ जाइए, वरना आपका दिल दुखेगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये, जैसे मैंने भी बताया कि अचानक कोई लॉटरी निकल आना, अचानक कोई बहुत बड़ी विंडफॉल हो जाना, अचानक कोई रिजल्ट आ जाना, A+ रिजल्ट आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी आपकी है कि आपको लोगों के बहरूप में नहीं आना। लोग बहरूप भर के, आप इस हफ्ते बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया होता है। लव वाइब में बैलेंस है, जैसे बैलेंस होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और कम्युनिकेशन है आपकी, जो आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन है, फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको ऑप्शंस तलाश करना है। अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको दूसरे रास्तों को ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे रास्तों में भी कोई एडवांटेज हो सकती है, या कोई एडवांटेज आपके लिए और कहाँ पर है, इसको भी आपने देखने की कोशिश करनी है। आपका इस हफ्ते का जो मून मैसेज है, पूरा चांद है, और पूरा चांद आपके 9वें घर में है, यानी कि एरीज में है। यहाँ पर पूरा चांद कह रहा है कि किस्मत आपका साथ देगी। यू कैन डिपेंड ऑन योर लक। आपका लकी नंबर है 37 कहता है टेक सम टाइम आउट। अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करें। आपका लकी चार्म सन है। जैसे सन का एक छोटा सा वो होता है, आप ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं, और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा सन में निकलते हैं बाहर, तो दैट विल आल्सो एनर्जाइज योर स्पिरिट। आपका जो लकी स्टोन है मेलाकाइट है। मेलाकाइट इस वक्त मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है। मेलाकाइट होता है जिसको हम दाना फरहंग भी कहते हैं, किडनी स्टोन भी कहते हैं। इट्स अ ग्रीन स्टोन, उसमें सारे शेड्स होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है ये मेलाकाइट। इसको आपने इस हफ्ते अपने साथ रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं लोगों का रवैया, आप खुद ब खुद उसको इग्नोर करने की पोजीशन में होंगे। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने जो लोगों की जो बातें हैं, अभी हमने यहाँ पर भी यही देखा, भी आपके डिवाइन मैसेज में भी यही है कि लोगों को माफ़ करना सीखें। इस हफ्ते आपने लोगों को माफ़ करना है, और हो सके तो लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना है। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए एज यूजुअल एक और अच्छा हफ्ता, एनलाइटनिंग हफ्ता, क्योंकि आपका अपना जो रूलर मरकरी है वो अभी तक आपके अपने घर में ही है। साल में एक दफ़ा ही आपके घर में आता है मोस्टली, क्योंकि 3 हफ्ते घर में ये रहता है। सो आपके घर में रहा, यहाँ रेट्रोग्रेड भी हुआ, और अब ये आपके घर में बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। सो ये जो इसकी मूवमेंट है मरकरी की वर्गों में, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। ये जो हफ्ता है ख़ास तौर पे ये वाला जो हफ्ता चल रहा है 24 से या कम अक्टूबर तक का, ये हफ्ता ऐसा है कि जैसे आपको जैसे आपकी थर्ड आई ओपन होती है, आपको खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन आने लग जाती हैं, आपको खुद ब खुद बातों का पता चलने लग जाता है। ये बात मैंने आपको लास्ट वीक भी बताई थी, और इस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फर्स्ट इमेज जो होता है इसको याद रखना है, अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। उसके बाद एक और बात इस हफ्ते लगती है कि जैसे होता है ना डिसएग्रीमेंट ओवर मनी, फाइनेंशियल इश्यूज, जहाँ पर निगोशिएशंस हो रहे हैं पैसों की, वहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेने देने के मामले में डिसएग्रीमेंट हो सकता है। सो मनी डिसएग्रीमेंट, और या ऐसे कि जिन्होंने आपके पैसे देने हैं, दे रिफ्यूज टू रिफंड, वो आपको आपके पैसे वापस नहीं करना चाहते, इस तरह का ये हफ्ता है। और दूसरा ये कि आपके जो हैं बिजनेस पार्टनर्स हैं, या आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, या जो पार्टनर्स हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपको बजटिंग करने के लिए कह सकते हैं, या पैसा कैन बी इम्पोर्टेंट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर्स। ये हफ्ता आपका A+ रिजल्ट का हफ्ता है। जिस भी मामले में, जो भी मामला आपकी ज़िंदगी में, रिजल्ट जो है उसमें A+ आ सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपको एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ जो लर्निंग से, एजुकेशन से, फॉरेन ट्रैवल से, इन चीज़ों से रिलेटेड होती है, वो काफ़ी हद तक आपको अच्छा दे रही है, और अच्छा रिजल्ट देगी। उसके अलावा ऐसे लगता है जैसे पुराने दोस्तों से रियूनियन है, अचानक आपको कोई दोस्त मिल जाते हैं, पुराने दोस्त मिल जाते हैं,
اور آپ کی ان سے گفتگو دوستی بات چیت دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے. دس اے ویک آف ری یونینز آلسو. اور اس کے بعد دس از اے ویک آف جہاں پر آپ کی انوویشن, آپ کی کریٹیوٹی بہت زیادہ ہائٹ پر ہوتی ہے. آپ کو ہائٹ پر ہوتی ہے. آپ کو صرف اپنی جو آپ کے اندر آپ کی گٹ فیلنگ ہے اس پر یقین رکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ جس کا انتظار تھا وہ آپ کو مل جائے گا. اگر آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی جو بس ہے, ٹرین ہے, جہاز ہے, وہ آ جائے گا اور اینڈ یو ول بورڈ یور پلین. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کے جیسے آپ کے پروجیکٹ کو کوئی آپ کے ہاتھ, سمبولیکل باتیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کو کوئی پروجیکٹ ہے, آپ کو کوئی کام ہے, آپ اس کا کریڈٹ کوئی اور لے جائے گا, تو اس پر ذرا ہوشیار رہیے گا. آپ کی لو وائب میں لو وائب از ویری گڈ. جیسے لگتا ہے کہ یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ اینڈ maybe the person that you really want will meet you somewhere اچانک. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں, مس کمیونیکیشنز ہیں, آرگیومنٹس ہیں, ان کو آپ خود ہی ریزالو کر سکتے ہیں. اس ہفتے کا آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھی آپ کے حالات ہیں, جو بھی آپ کے معاملات ہیں, جو بھی اس وقت آپ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اڈیپٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں, اپنے حال کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا لاکی نمبر بہت اسٹرانگ ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 1 ایک بہت زبردست نمبر ہوتا ہے, اور جس ہفتے کا نمبر 1 ہوتا ہے اس ہفتے میں آپ لوگوں پر اپنی انفرادیت کو, اپنی پوزیشن کو ثابت کر سکتے ہیں. آپ کا جو لکی شارم ہے, جو انرجی دیٹ یو نیڈ فار دس ویک, وہ ہے یلو برڈ. پیلے رنگ کا اگر پرندہ, لو برڈس جو ہوتے ہیں, اگر آپ کو لائیو برڈ نہیں ملتا تو پھر آپ یہ یوز کر سکتے ہیں کوئی ڈیکوریشن میں یا کہیں بھی, آرٹیفیشل اور ریئل یلو برڈ. آپ کا لکی اسٹون ہے پیریڈاٹ. دس از پیریڈاٹ. اسے اولوین بھی کہتے ہیں, اور یہ اولوین جو ہوتا ہے یہ آپ کے لیے اولوین جو ہے یہ ہر جو ہمارے ورگو دوست ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے. اس کی ایک اپنی ویلیو, اس کی اپنی ایک وارت ہوتی ہے اپنی زندگی میں, لیکن یہ مشکل سے نہیں ملتا, مل یہ آسانی سے جاتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں, بس اتنا کافی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں. دوسروں کی اصلاح کرنا ضروری نہیں ہے, کافی ہے کہ نگاہ اپنے عیبوں پر ہو. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں, سب سے پہلے سارے لیبرا دوستوں کو جن کی اس ہفتے سالگرہ ہے, میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک. اور دوسرا یہ کہ میری دعا ہے کہ آپ یہ جو نیا آپ کا 16 ایئر شروع ہو رہا ہے, اس میں آپ پیسفل رہیں, کامیاب رہیں, اور جو چاہتے ہیں, جس طرف چاہتے ہیں, وہ ڈائریکشن آپ کے لیے صحیح ثابت ہو اور آپ اس میں کامیاب ہوں. یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ کو ایک انگزائٹی کی فیلنگ دکھائی دیتی ہے, جیسے ایک بندہ کہتا ہے I'm not prepared, sense of lost, sense of not achieving something rightly. یہ اس طرح کی فیلنگز آپ کو بہت زیادہ آ سکتی ہیں. آپ کانفیڈنس لوز کر سکتے ہیں کہ شاید I'm not prepared. اگر ایسا آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ مائنڈ ریہرسلس کر لیجیے, اپنے دماغ میں کام شروع کرنے سے پہلے آپ ریہرسل کر لیجیے تاکہ آپ فلی کانفیڈنٹ ہو. اپنے کانفیڈنس کو آپ کو ریسٹور کرنا ہوگا اس ہفتے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ادھر ادھر کے لوگ بھی ہیں جو آپ کے کانفیڈنس کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, آپ کا بیہیویئر لمٹنگ کر سکتے ہیں, آپ کے بیہیویئر کے بارے میں بلا وجہ کا کرٹیسزم آپ کے لیے کر سکتے ہیں, لہٰذا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے اندر اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے جو یہ انزائٹی کریٹ کر رہی ہے, آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. لہٰذا آپ نے اپنی جو یہ انگزائٹی ہے اس کو ڈسکور کرنا ہے, فگر آؤٹ کرنا ہے اور مارنا ہے. دس از یور ڈیوٹی فار دس ویک بیکاز یو کین ڈو دس. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو ایکسیس مل سکتی ہے, یو کین گیٹ دی ایکسیس آف واٹ یو وانٹ, اینڈ آپ کو نیڈ چاہیے, ہیلپ چاہیے, ایڈوائس چاہیے, پیسہ چاہیے, جو آپ کو چاہیے اس ہفتے یو کین ہیو ایکسیس ٹو اٹ. یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی پازیٹیو انرجی ہے. اور آپ کے جو دوست ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, خاص طور پہ دوست جن کے ساتھ کالیگس یا جو اکوائنٹنسز ہوتے ہیں, اس ہفتے وہ بڑے چھوٹے پن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. آپ کے دوستوں میں ایک چھوٹا پن نظر آتا ہے,
آپ کے دوستوں میں پیٹینس نظر آتی ہے اور لگتا ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا آپ کو تانے دے سکتے ہیں, عجیب قسم کی منی مائنڈیڈ اور ایسی باتیں جو آپ کو لگے کہ یہ اس بندے کے کام کی نہیں تھی, اس کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی, ہرٹفل باتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ان باتوں کا کچھ پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ لوگوں کی پیٹرنس سامنے لے کر آ رہی, اور آپ کے چارٹ میں پیٹرنس جو سامنے آئے گی وہ دوستوں کی آئے گی. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا دماغ اس وقت اور لیول پر ہے, بہت ہائی لیول پر. جیسے ابھی ہم نے یہاں دیکھا کہ آپ کی پلانٹس کہہ رہے ہیں کہ یو کین گیٹ ایکسیس ٹو واٹ ایور یو وانٹ, سو یو کین گیٹ ایکسیس تھرو یور مائنڈ, آئی تھنک, بیکاز آپ کا مائنڈ جو ہے یہ بہت زیادہ ہائی لیول پر, یعنی مشکل سے مشکل سوال کا جواب آپ کو لگے گا کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ 2+2 کیا ہوتا ہے, تو 2+2 = 4. تو آپ اس طرح سے چیزوں کو کرتے نظر آتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو کامیابی ہے, آپ کے جو حاسد لوگ ہیں, وہ لوگ جو آپ سے جلتے ہیں, وہ لوگ ایکسٹریم جیلسی جو ہے آپ کے ارد نظر آتی ہے, اور لگتا ہے کہ پیپل ول ناٹ ریلی لائک اور ناٹ ریلی لیٹ یو انجوائے, کہ آپ اپنی کامیابی کو انجوائے کر سکیں. لو وائب میں اسٹرانگ آپ کی ایسے لگتا ہے کہ آپ کی جو وہ ہے لو وائب ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے, اس کی فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہو رہی. فائنانسز اور ایجوکیشن آپ کے لیے بالکل ویری ایزی, آپ کے لیے ہر سوال کا جواب دینا, ہر پیپر میں کامیاب ہونا, منی کو ڈبل کرنا, اس کے لیے ایڈوائس, اس کے لیے مشورہ, یہ سارا کچھ اراؤنڈ اور اویلیبل آپ کے دکھائی دیتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 55. 55 از اے ویری گڈ نمبر. یہ 55 از اے نمبر آف کمیونیکیشنز اینڈ مائنڈ. سو آپ کا یہاں پر یہ ہے کہ ڈو سم ایڈونچر, سچ ایڈونچر دیٹ یو مے انجوائے. ایڈونچر کریں اور اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو, اپنی صلاحیت کو, اپنی ذہنی صلاحیتوں کو یوز کرنے کی کوشش کریں. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آنے والے دن یہ جو ہے اگلے 15 دن آپ کے لیے بہت اسٹرانگ, اس میں جو ہے لگتا ہے کہ بہت اسٹرانگ, پاورفل اینڈ پازیٹیو چینج ایکسپیکٹ کریں. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ اس ہفتے لگ رہا ہے ایک ٹری, درخت نہیں ہوتے, جیسے براؤن, اگر آپ امیج درختوں کا لکی چارم ہوتا ہے نا, تو اس میں براؤن اور گرین دونوں رنگ ہونے چاہیے. دیٹ ول برنگ یو گراؤنڈنگ انرجی. آپ کا جو اس ہفتے کا سٹون ہے وہ سٹرین ہے. سٹرین کچھ اس طرح کا پتھر ہوتا ہے, پیلے رنگ کا پتھر. یہ پتھر جو ہے یہ فانگ شوئی میں منی اٹریکشن کے لیے ہوتا ہے, وہ اسے یوز کرتے ہیں اور کلینزنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. سو دس کین برنگ دیٹ پراسپیرٹی انرجی آپ کے ارد گرد. آپ کا جو لاکی آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں. رشتوں کی حفاظت کریں, چاہے وہ خون کے ہوں یا احساس کے ہوں. یعنی رشتے, تمام رشتے, وہ اہم ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست چارٹ سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے, یہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے اویکننگ مومنٹس ہوتے ہیں. کچھ ایسے مومنٹس ہیں کہ آپ کو ایک دم لگتا ہے کہ اتنی مشکل بات اتنی آسانی سے میری سمجھ میں آ گئی. جیسے آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹتے ہیں, آنکھوں کے آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہوتی ہے, آپ کو صاف نظر آنے لگ جاتا ہے, آپ کلیئرلی دیکھتے ہیں کون رائٹ ہے, کون رانگ ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے. سو اس طرح کے اویکننگ مومنٹس نظر آتے ہیں. اور آپ کی جو تھرڈ آئی چاکرا اور آپ کا سولر پلیکسس چاکرا, یعنی تھرڈ اور 6 چاکرا, یہ دونوں اس ہفتے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ اگر چاہیں اس ہفتے تو آپ سول ورک کر سکتے ہیں, اسپریچویلٹی, مراقبہ, کوئی روحانی منزل, اس کے لیے یہ آپ ڈیوائن سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے. دیٹ وے یو ول فیل ریلیکسڈ.
आपको इस हफ्ते अचानक सडन पैनिक अटैक हो सकता है, सडन एंग्जाइटी अटैक हो सकता है, अचानक ऐसे लगता है कि जैसे एकदम जैसे पैनिक होता है, लेकिन जिस वक्त आपको पैनिक या एंग्जाइटी फील हो, उसी वक्त आप अपने आप को एक मुराकबे में या कंफर्टेबल या आपका जो भी रिलीजन है, आप अपने रब से कनेक्ट कीजिए, उसका कोई एक नाम उसको अपने अंदर उसकी ब्रीदिंग उसके साथ कीजिए, आप काम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो सोल है, आपकी जो रूह है, वो उसकी डिमांड है कि अगर डिवाइन से कनेक्ट किया जाए, ज़्यादा इबादत की जाए। तो आपकी इबादत में अगर कमी होगी या कनेक्शन में, हम रिचुअल की बात नहीं कर रहे, हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जितना आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, उतने आपके अंदर पीस स्ट्रांग होगा। उसके बाद आपको इस हफ्ते ना सिंबॉलिकली बताती हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे अचानक कोई आपको धक्का दे के ना मेन स्टेज पे स्पॉटलाइट के अंदर भेज देता है, और अचानक लाइट आप पर होती है और सब लोग आपको देखते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप इस तरह की एक सडन सिचुएशन में कामयाब होकर निकलेंगे। अगर किसी ने आपको सिंबॉलिकली, किसी ने आपको मिसाल के तौर पे स्टेज पर धक्का दे दिया और आप एक ऐसी ब्रिलियंट स्पीच करेंगे कि सारा हॉल तालियों से गूंज उठेगा। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब दिस वीक। और आपको हो सकता है खुद भी ना पता हो कि आपके लिए ये आपके अंदर क्या टैलेंट है। उसके अलावा दिस इज अ ब्रिलियंट वीक फॉर लव। लव के लिए जैसे होता है ना कि मीट पीपल, क्योंकि लव के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर लव, तो आपको लव आपको आपकी सराउंडिंग्स में मिलता नजर आता है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो, जैसे भी हमने यहाँ आपको बताया कि अवेकनिंग मोमेंट्स है, तो दिस इज पॉजिटिव एनर्जी कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा यूनिवर्स से, डिवाइन से, और आपकी दुआ जो है अगर ऑब्वियसली वर्केबल है एंड डूएबल है एंड गेटेबल है, तो वो आपकी पूरी होती नजर आती है। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो है एक्सट्रीम जेलसी। जो अल्लाह ने आपको दिया है, लोग उससे आप छीनने की आपसे कोशिश करेंगे या उसको स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जो अल्लाह ने आपको दिया उसे आप अल्लाह की ही सुपर्द कर दीजिए। आपकी जो लव वाइब है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अ परफेक्ट वीक फॉर मीटिंग पीपल दैट यू लव। एंड योर फाइनेंसेस एंड एजुकेशन, आप एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव दिखाई देते हैं इस हफ्ते। ऐसे लगता है कि जैसे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक एक्स्ट्रा लेवल पर है, और आपको लिखते जाइए जो भी आपको आइडियाज आ रहे हैं, जो भी आपके जहन में आ रहा है कि ये किया जा सकता है, ये सवाल पेपर में आएगा, तो आप उस पर यकीन कीजिए, उसको लिख लीजिए। आपका लकी नंबर भी 5 है। 5 बेसिकली मर्करी का नंबर होता है, और इस नंबर में जो ये है नंबर 5, इसमें बेसिकली थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि चेंज होता है हालात में। मैंने भी आपको बताया कि दुनिया जो है वो हालात से नहीं, ख्यालात से बदलती है। तो ऐसे ख्यालात जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। और दूसरा, आपका मून मैसेज पूरे चांद का हफ्ता है, चढ़ते चांद का हफ्ता है, तो इसमें आपका जो मैसेज है, मून मैसेज है, वो ये कह रहा है कि किसी भी चीज़ को ये मत समझो कि हरफ़े आखिर है, कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं है फ़िलहाल। जो आप चाहते हैं उसका होना मुमकिन है। डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का दैट इज टाइगर आई। टाइगर आई, दिस इज टाइगर आई। ये भी टाइगर आई है एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइगर आई। ये टाइगर आई कॉमन होता है जिसमें गोल्डन होता है, और ये टाइगर आई जिसमें गोल्डन एंड सिल्वर दोनों कलर हो। ये टाइगर आई जो है ये आपको इस हफ्ते चाहिए, बट एनी टाइगर आई इजीली अवेलेबल, कहीं से भी मिल जाता है। आपके लिए गोल्डन चाहिए, इसमें रंग बहुत सारे होते हैं बट गोल्डन, एंड गोल्डन एंड सिल्वर ऑल द मोर बेटर। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है दैट इज की, चाबी जिसको कहते हैं, बिकॉज इन द डेज ऑफ अवेकनिंग, डेज ऑफ जब आपका सोल जागता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी जागती है, आपका दिमाग एक्टिव होता है, उन दिनों जो ये की है, चाबी है, ये एक ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है जिसमें ओपनिंग्स होती हैं। आपका डिवाइन मैसेज कहता है कि आपको इस हफ्ते जो चीज़ मांगनी चाहिए अपने रब से वो बरकत है। बरकत मीन्स जिसमें आप मांगे, बरकत मांगे, खैर मांगे, कसरत ना मांगे। आस्क, जैसे हम क्वांटिटी को ज़्यादा ना मांगे, कसरत ना मांगे, आप बरकत मांगे और शुक्र ज़्यादा अदा करें।
یہ 3 چیزیں اس ہفتے آپ کے لیے ہیں کہ آپ اللہ سے, اپنے رب سے جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کے حساب سے آپ اپنے ڈیوائن سے کنیکٹ ہوں, اور اسے کہیں کہ جو اس نے آپ کو دیا اس میں آپ کے لیے بلیسنگس ڈالتے, اس کو آپ کے لیے برکت کرتے اور اسی میں آپ کو راضی کرتے. اس کے بعد اب موو کرتے ہیں ہم سیگیٹیریس کی طرف, اور ہمارے اسکارپیو دوست یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کافی انٹرسٹنگ ہے. ایک ایسا ہفتہ جس میں آپ کا ذہن مجھے پرسکون دکھائی دیتا ہے, اور آپ پرسکون ہیں, آپ پیسفل ہیں, آپ اپنے ہیلتھ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں پلان کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا جیسے آپ کو لگتا ہے کہ ایز اف آپ کے اندر ایک یہ فیلنگ دکھائی دیتی ہے کہ نیکسٹ ویک از ویری امپورٹنٹ, ون وے اور انادر. آپ کو نیکسٹ ویک کا جیسے کسی کو انتظار ہوتا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے کا آپ کو انتظار ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پریپیئر کرنا ہے, یہ آپ کی کس طرح ایک لاشعوری سی فیلنگ ہے کہ آپ کو لگتا ہے نیڈ ٹو پریپیئر فار سم تھنگ. اس کے بعد اس ہفتے آپ کو جیسے کمپیٹنگ انویٹیشن نہیں ہوتے, 2 جگہ جہاں جانا بہت ضروری ہے لیکن وقت ایک ہے. فار ایگزامپل آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کو فیملی میں کوئی رییونین ہے, سب لوگوں نے, نئے پرانے رشتہ داروں نے جمع ہونا ہے, اور اسی روز آپ کے بیسٹ فرینڈ کی شادی بھی ہے, دس از سمبولیکلی. اسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک کو آپ چوز نہیں کر پا رہے, آفس میں ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کی میٹنگ بھی ہے, اور آپ کا فیوریٹ جو ہے اس کا کانسرٹ بھی ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ کدھر جائیں. تو اس طرح بہت ساری, مطلب یو کین تھنک آف اٹ, کمپیٹنگ انویٹیشن ہے. اس طرح کا یہ ہفتہ ہے آپ کے لیے. اور آپ نے جو آپ کا دل چاہتا ہے نا, آپ کوشش کیجیے گا آپ وہ کریں. اپنے آپ کو اپنے لمٹ یا ریسٹرکٹ نہیں رکھنا, آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. یہ ہفتہ آپ کے لیے ریکگنیشن کا ہے, اور آپ کا جیسے ہوتا ہے نا, آپ کی بات کو مانا جائے گا, آپ کی براڈ آڈینس دکھائی دیتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے جیسے آپ کو اسپیچ کرتے ہیں تو تالیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کی بات کو ایگری کرتے ہیں, آپ کو بات کی ماننے کی اس میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہفتہ ایکسٹریم جیلسیز کا ہے. ایکسٹریم آپ کی طرف لوگ بلا وجہ جیلس ہوں گے, آپ ہنس رہے ہیں تو آپ ہنس کیوں رہے ہیں, مطلب اس طرح اس حد تک جیلسی آپ کی نظر آتی ہے. شدید کمظرف لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, اتنے کمظرف آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ پیپل کین بی سو پیٹی. اور خاص طور پہ جو اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا جو بھی آپ کا کام ہے, جو بھی آپ کا سورس آف انکم ہے, اس کو لے کے ذرا جیلسی زیادہ نظر آتی ہے. اور آپ نے جیسے ہوتا ہے نا اس ہفتے آپ کے ذہن میں ایک چین ری ایکشن دکھائی دیتا ہے. آپ کوئی چیز جیسے آپ ایک دم نوسٹالجیا میں چلے جاتے ہیں, جیسے کوئی چیز آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ہے, کرسی ہے, یا آپ کو آپ کا چائلڈہڈ ریمائنڈ کراتی ہے, پھر آپ چائلڈہڈ میں چلے جاتے ہیں. ہیپی میموریز کا یہ ہفتہ ہے, یا پھر ایک چین ری ایکشن کی طرح آپ اپنے ماضی کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ویک آپ کے لیے گڈ نیوز کا بھی ہے بچوں کی طرف سے. اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ کو اولاد کے حوالے سے خوشخبری کا ویک ہے. یو کین گیٹ اے گڈ نیوز, کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, کوئی پریشانی دور ہو سکتی ہے, یا پھر جو ینگسٹرز ہیں اس کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے, اور ایگزام کے حوالے سے چیزوں کو پاس کرنے کے, ٹیسٹ پاس کرنے کے حوالے سے. زندگی میں ہر لمحے ہر دن کوئی نہ کوئی ٹیسٹ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے. تو یہ ہفتہ جو ہے یہ ٹیسٹ پاس کرنے کے حوالے سے آپ کا بہت زبردست دکھائی دیتا ہے. اپنے جو اس ہفتے پھر آپ کو وہی ایڈوائز کرنی ہے کہ اپنے جو آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن ہے, یا جو آپ کے امپورٹنٹ ویلیوبلز ہیں, ان کی آپ نے کیئر کرنی ہے. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ, جیسے بھی میں نے کہا کہ ٹیسٹ پاس کرنے کا ویک ہے, تو آپ کی پازیٹیو انرجی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے ہر فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا, اور جو بھی کوئی مقدمہ ہے, کیس ہے, الزام ہے, بہتان ہے, وہ ختم ہوگا اور فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. آپ کی نیگیٹو انرجی بھی میں نے یہاں بھی آپ کو بتائی تھی, کارڈز بھی وہی کہہ رہے ہیں, ایول آئی, نیگیٹو انرجی, حسد, جیلسی, اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیے. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں دیٹ از ویری گڈ, اینڈ جیسے پرابلم سالونگ ہو جاتی ہے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن یہاں بھی وہی تھا, ادھر کارڈز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ ٹیسٹ پاس کرنے کا A+ رزلٹ کا ہفتہ ہے. آپ کا جو مون میسج ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیو ان پراسپیرٹی, کہ آپ کی پراسپیرٹی جو ہے دس از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. آپ کا جو لکی نمبر ہے, ویسے یہ جو لکی نمبر ہے یہ ہمارے فیوریٹ نمبر ہوتا ہے ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کا, اینڈ دیٹ از 32.
32 कहता है कि जो भी चीज़ म्यूज़िक जौन सा भी म्यूज़िक आपको रिलैक्स करता है ना, इस हफ्ते आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, यू विल फील बेटर। लिसन टू म्यूज़िक एवरी डे, योर फेवरेट म्यूज़िक। आपका जो लकी चार्म है ये जो ब्लू कलर का ये जो होता है ब्लू कलर का, एनी फ्लावर ब्लू इन कलर, कोई ब्लू जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कलर आपके लिए इस हफ्ते का लकी चार्म है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है ब्लैक एगेट, काला अकीक जिसको कहते, ये मैंने भी पहना हुआ है काला अकीक। ये काला अकीक जो होता है ये अभी हमने यहाँ देखा था, शायद इसीलिए ये आया है कि ये ईवल आई को या जेलसी को या नज़र को या हसद को, इन चीज़ों को आपसे दूर करता है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि दिस इज़ अ वीक ऑफ क्रिएटिंग कार्मा। आप कोशिश करें कि आप इस हफ्ते अच्छा कार्मा क्रिएट करें, और ये याद रखें कि बुरे दरख्त पर अच्छा फल नहीं लगता। अगर सीड बुरा होगा, बीज बुरा होगा, तो फल भी बुरा होगा। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसे लग रहा है कि जैसे आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के हवाले से आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि यू कैन सी योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव प्लानिंग करते नज़र आते हैं। अगर आपको लगता है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग या देयर वाज समथिंग रॉन्ग, तो वो भी सॉल्व होती नज़र आती है। आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि कहीं पर ऐसा लगता है कि इस हफ्ते बार बार आप अपने आप को कंफ्यूज करेंगे कि आपको अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको ये नहीं समझ आती कि क्या कलर पहना जाए। बता रही हूँ कि जैसे आप सिंबॉलिकली समझ लें कि आपने किसी मीटिंग में जाना है या किसी पार्टी में जाना है या कोई खास किसी को मिलने जाना है, एंड यू आर टोटली कंफ्यूज कि किस तरह ड्रेसअप हो, किस तरह प्रेजेंट करें, कन्वेंशनल हो, मॉडर्न हो, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करें। आपने जैसे आपका दिल चाहता है ना उस तरह करना है। आपने ज़्यादा दूसरे की नज़र से अपने आप को नहीं देखना, अपनी कंफर्ट के हवाले से अपने आप को देखना है कि हाउ यू फील कंफर्टेबल। और दूसरा ये कि आप थोड़ा सा इस हफ्ते आपको मौका मिलेगा कि आप अपने कुछ फैसलों को, गलत फैसलों को दुरुस्त कर सकें। किस्मत, तकदीर, हालात आपको एक मौका देंगे कि आप अपने कुछ फैसलों को दुरुस्त कर लें। उन फैसलों का हो सकता है ताल्लुक 10वें घर से हो, जिसमें ताल्लुकात जो कनेक्टेड होता है आपके स्टेटस से, आपके रिकग्निशन से, आपके नाम से, आपके करियर से, फादर से, एंड मेल्स, आपकी जो फैमिली के मर्द हैं उनके हवाले से। सो आपको कोई एक मौका मिलेगा करेक्शन का। आप इस हफ्ते जैसे होता है ना, आपको अपनी स्किल्स को रिफाइन करना है। थोड़ा सा आप दोबारा रीड करें, रीराइट करें, रीएनालाइज करें, रिवाइज करें। इस हफ्ते आपने इस चीज़ को केयर करनी है। और दूसरा ये है कि अगर आपको रोमांस की तलाश है, हमारे वो कैप्रिकॉर्न्स जो सिंगल हैं और दे आर लुकिंग फॉर लव, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत करीब हैं, इर्द गिर्द, यू कैन फाइंड लव अराउंड यू। आपको जो है स्लिप ऑफ टंग आपकी ज़बान फिसलना जिसको कहते हैं, कि कोई भी जुमला, कोई भी बात आप गलत अंदाज से कर सकते हैं। ये दिल की बात ज़बान से फिसल सकती है, घर से लेके दफ्तर तक और दफ्तर से लेके बाजार तक। सो अपने जो आपके दिल की बातें हैं ना, उस को आपने जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा सोच के बोलना है, ये ज़हन में रहे, ये स्लिप ऑफ टंग आपकी हो सकती है। आपको करियर के हवाले से फ़िलहाल किसी भी मामले में अपने काम के हवाले से, रिकग्निशन के हवाले से, करियर के हवाले से, किसी भी मामले से अपने आप को पीछे नहीं हटाना। आपने आगे मूव करना है, आगे आगे और बहुत ज़्यादा आगे चलते जाने के बारे में सोचना है। आपने इस हफ्ते मुड़ कर नहीं देखना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी स्टार्स बहुत ब्राइट है। पॉजिटिव एनर्जी इज ब्रिलियंस इन योर स्टार्स। बहुत ज़्यादा रोशन और चमकदार आपके सितारे हैं। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि आपको जानबूझ के आपके काम लेट किए जाएंगे, डिले किए जाएंगे, ताकि आप थोड़ा सा डिले किए जाएंगे, ताकि आप थोड़ा सा और इरिटेट हों। आपको इरिटेट करने की कोशिश की जाएगी। लव वाइब इज़ वेरी गुड, दिस अ वीक ऑफ फॉलिंग इन लव। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से मैंने आपको कहा कि यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स। आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा
कैसे इम्प्रूव करें, जैसे कि आप जो कर रहे हैं उसको रिवाइज और रीराइट करें, उसको रिवाइज करें और उसको रीराइट करें, दोबारा लिखें। आपका इस हफ्ते का जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि एनर्जी जो है वो आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, बट दिस इज पॉजिटिव, आपने अपने आप को पॉजिटिवली स्ट्रांग एंड ग्राउंडेड रखना है। आपका लकी नंबर है 44 जो कह रहा है कि माहौल को अपने अंडर कंट्रोल करें, चीज़ों की भाग दौड़ अपने हाथ में लें। आपका लकी चार्म ये है कि आपने इनसिक्योर एंड कंफ्यूज महसूस नहीं करना। सिक्योर महसूस करने के लिए जो लकी चार्म होता है दैट इज अ bright golden sun, that is your lucky charm for this week. आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो है क्लियर क्वार्ट्स। दिस इज क्लियर क्वार्ट्स, ये बिल्कुल क्लियर क्वार्ट्स, ट्रांसपेरेंट हो जिसमें से लाइट क्रॉस कर सकती हो, दैट इज योर लकी स्टोन दिस वीक। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने इस हफ्ते अपना गुड कार्मा क्रिएट करना है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो खुशी बांटें, अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसा, वट एवर यू नीड वो आप लोगों को दें, वो गुड कार्मा क्रिएट होगा और वो कई गुना वापस होकर आपके पास आ जाएगा। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त यहाँ से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता कई तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आप प्रोमिनेंट होंगे, आम जगह जो मीटिंग है या लोग हैं या घर है या बाहर है या बाजार है, अब नज़रों में दिखाई देते हैं, लगता है आप प्रोमिनेंट है, आपका ऑरा बहुत ब्राइट है, ब्रिलियंट है, स्ट्रॉन्ग है, लोग आप ये ऑरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सीधे लोग ऐसे सर उठाकर आपको देख रहे हैं। उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जायदाद के, कोर्ट कचहरी के, विरासत के कोई फैसले हैं तो उन पर ध्यान से आपने फैसले वो करने हैं, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसके बाद जो आपकी ये वीक प्रॉस्पेरिटी का भी हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी जो वीक प्रॉस्पेरिटी का होता है उसके लिए आप फंग शुई करते हैं या आपको ऐसे रिचुअल्स करते हैं कि मनी अट्रैक्ट होती है। आप लाइक अपने घर के जो नॉर्थ की साइड है उसको ब्राइट क्लीन करने को करते हैं, या फिर आप अपने जो डोर मैट होता है ग्रीन कलर का कर सकते हैं, या गोल्डन कैंडल जला सकते हैं। इस तरह का कोई आप फंग शुई रिचुअल कर सकते हैं, अब यानी अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी जो है ये इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द नज़र आती है। उसके बाद इस हफ्ते अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं दूसरे मुल्क या दूसरे शहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आसानियाँ पैदा होंगी और आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, और आप तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च करके फिर टिकट फाइनल करनी है, क्योंकि जो ट्रैवल जिस रास्ते से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ है वो दैट नीड्स अ वेरी गुड प्लानिंग, क्योंकि आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स पहले ही करनी चाहिए, बहुत सारे पहले ही इश्यूज को प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ट्रैवल के हवाले से नज़रअंदाज कर सकते हैं। आपको कैश इश्यूज, मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेरिटी, एनर्जी, मनी हर तरह से इम्पोर्टेंट है, आने के हवाले से भी, जाने के हवाले से भी और इश्यूज के हवाले से भी। आपने अगर इस हफ्ते कोई लोन लेना है, कोई मॉर्गेज लेनी है, कोई फाइनेंशियल हेल्प लेनी है, तो आप मिड वीक के बाद उसका डिसीजन कर सकते हैं। बुध जुमेरात गुजर जाने दीजिए, क्योंकि दैट इज़ द टाइम कि जब आप शायद कोई मॉर्गेज के हवाले से या फाइनेंसेस के हवाले से या जायदाद के हवाले से, विरासत के हवाले से कोई गलत फैसला कर लें। आपने अपने ओवर एम्बिशन से अपने आप को रोकना है, और आपने कोई भी फैसला करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसी वाइब है कि आप डिसीजन तो ले रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं, फौरी फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन जो फौरी फैसले आप ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई सुकम, कोई लकूना, इस तरह की कोई चीज़ बच जाती है। आपको अपने लफ्ज़ों पर भी गौर करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप बात करते करते कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर लें जो कि बाद में आपको बहुत देर तक भुगतना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको जैसे आपकी हेल्थ है उसमें आपने इस हफ्ते अपनी चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से आपने जो ये हफ्ता है इसमें बहुत एहतियात करनी है, इन्फेक्शंस के हवाले से, इन्फेक्शंस कैच करने के हवाले से उसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि आपने अपने आप को एंग्जाइटी से बचाना है, ओवर थिंकिंग से बचाना है, बिला वजह का स्ट्रेस से बचाना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इज वेरी गुड,
اور پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے پراسپیرٹی آل اراؤنڈ. اور آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے جیلسی، ایول آئی. نیگیٹو انرجی لوگوں کا آپ پر بہتان لگانا، الزام لگانا، آپ پر جھوٹا الزام آپ کی نیگیٹو انرجی ہے. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں بھی یہ چیز دکھائی دے رہی ہے کہ آپ جھوٹ بہت زیادہ نظر آ سکتا ہے، جھوٹ اور غلط فہمی. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن پر بھی میں نے بہت بات کی، وہ یہاں پر ہے کہ جو بھی کچھ ہے، جو بھی کمپلیکیشن ہے وہ سالو ہو سکتی ہے اور آپ اپنی کامیابی اور اپنی منزل کے کافی قریب نظر آتے ہیں. یو کین بی ویری کلوز آف واٹ یو وانٹ ٹو گیٹ. آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر جو بھی نیگیٹیوٹی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، کہیں بھی آپ سٹک ہیں، اس سے آپ نکل سکتے ہیں. آپ اپنی نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے بالکل کلین کر سکتے ہیں. دس از دا ٹائم آف انر کلینزنگ. آپ کا لاکی نمبر ہے 85. 85 جب بھی آتا ہے نا جس بھی ہفتے کا، وہ کہتے ہیں کہ فالو یور ڈریمز. اپنے خوابوں پر یقین رکھو، اپنے آپ پر یقین رکھو، اینڈ ڈونٹ گو آفٹر سم تھنگ جو دوسرے کہہ رہے ہیں. لوگوں کی باتوں کو ماننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو یہ ویک ہے اس کا جو آپ کے لیے ہے اس ہفتے کا لکی چارم، لکی انرجی دیٹ یو نیڈ، دیٹ از a symbol of fire. symbol of fire. وہ آپ کا لاکی چارم ہے. یہ آگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا سمبل آپ کا لاکی چارم رہے گا. آپ کا جو لاکی سٹون ہے دیٹ از دس ویک از یہ جیسپر جس کو ہم کہتے ہیں. جیسپر ایک پتھر ہوتا ہے، وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، بٹ دیٹ از یور لاکی چارم، سوری لاکی سٹون. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس ہفتے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ کہیں آپ انصاف آپ نے کرنا ہے، کہیں آپ کسی کا حق کسی اور کو تو نہیں دے رہے. حقدار کو اس کا حق دینا اور دلوانا آپ کا ڈیوائن ڈیوٹی ہے دس ویک. اور آگے چلتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے کوئریز دوست سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہیپی سرپرائزز کا ہفتہ ہے. آپ کو سرپرائزز مل سکتے ہیں، آپ کو گڈ نیوز مل سکتے ہیں، آپ کو نیو سولوشنز مل سکتے ہیں، آپ کو نئے راستے مل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس ہفتے اگر آپ کو کوئی مسئلے لون سے، قرضوں سے، جائیداد سے کوئی ایشوز تھے، جوائنٹ اسٹاک سے ایشوز تھے، تو وہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ ان جوائنٹ جو بھی جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ ٹھیک کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات کو مانا بھی جائے گا، سنا بھی جائے گا، آپ کے مشوروں کو بھی. اور خاص طور پہ آپ کے وہ مشورے جو آج تک ریجیکٹ کیے جاتے رہے، آپ کے ان مشوروں کو مانا جائے گا. اور اس ہفتے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی الجھے آپ اپنے کسی دوست سے ہیلپ لیجیے. الجھے ہوئے طریقے سے آپ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا، اور ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے دوستوں کا مشورہ ہی کافی سے نکال کے لے جائے گا مسئلے سے. آپ کے لیے اس ہفتے امپورٹنٹ جو چیز دکھائی دیتی ہے کہ جیسے جو بھی آپ کو وہیکل ہے، سواری ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، اس میں سفر کے دوران آپ کو کیئر کرنی ہے ہر طرح کی. سفر کے دوران سفر کے حوالے سے، اپنے وہیکل کے حوالے سے کہ بہت ضروری میٹنگ پہ جانا ہے تو وقت سے پہلے نکل جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹ ہو جائیں، کام ڈیلے ہو جائے. اس سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے سفر کو، اپنے ٹریول کو اور اپنی سواری کو اور اپنے وہیکل کو اور اپنی ٹرانسپورٹیشن کو پری ایمپٹ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اس ہفتے ایشوز آ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جیسے سم ٹائمز بندے کو آئیڈینٹی کرائسس ہو جاتا ہے کہ what I am، میں کیا ہوں، what I'm doing، اس طرح کا آپ کو آ سکتا ہے. آپ کو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر بہت ساری سوچیں بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. واٹ نیکسٹ، آگے کیا، کیسے، کیوں، کہاں، اس طرح کی بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں. آپ اپنی سوچوں سے اپنے آپ کو اوور برڈن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی سوچوں سے ہی تھکا سکتے ہیں. آپ نے اس ہفتے کوشش کریں کہ ایک تو آپ اپنے دشمنوں سے نہ ملیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دشمن ہیں، چیزیں بگڑ سکتی ہیں، اس کو اوائڈ کریں. دوسرا کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ لوگوں سے لون نہ لیں.
उसके बाद आपको बिला वजह की और एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को बचाना है, बचा के रखना है। और उसके साथ साथ आपके जो, जैसे मैंने बताया कि जॉइंट जितने भी अकाउंट्स हैं या जितने भी आपके फाइनेंसेस जहाँ पे और लोग भी शामिल हैं, वहाँ पर आप फैसला ना खुद आप मशवरा दें, फैसला ना करें। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है कि आपके फाइनेंसेस ओपन अप होंगे। अगर कोई रुकावट थी, कोई चीज़ रुकी हुई थी, कोई चीज़ कहीं पर स्ट्रक थी, तो वो खुल जाएगी। आपका इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप इस हफ्ते जैसे फतह याब होंगे, कामयाब होंगे और जंग जीत जाएंगे। जंग जीतना आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी नेगेटिव एनर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, आप पे क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म किया जाएगा, आपको सजा बराए सजा दी जा सकती है और बिला वजह आपको इग्नोर किया जा सकता है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपने आर्ग्यूमेंट से अपने आप को दूर रखना है। फाइनेंसेस और एजुकेशन आपके कार्ड्स के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। आपका इस हफ्ते का मून मैसेज है वो कह रहा है कि आपने इस हफ्ते अपने आप बहुत ज़्यादा अपनी मेडिटेशन में इजाफा करें, अपनी इबादत में इजाफा करें और अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी जो है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लकी नंबर है 1111 1 and 1 11 नंबर। ये कहता है कि अपनी इनफरादियत आप दुनिया पे साबित कर सकते हैं इस हफ्ते। यू कैन प्रूव द वर्ल्ड दैट हु यू आर। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो पिक्चर है विंडो की, ओपन विंडो। ओपन विंडो इज योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। आपका लकी स्टोन जो है दैट इज सन स्टोन। सन स्टोन ये होता है, ये ब्राउन से कलर का स्टोन होता है और इसमें जिससे सितारे से चमकते हैं। ये इजीली अवेलेबल स्टोन है। स्टार स्टोन आप लिखेंगे या सन स्टोन इसको कहेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। दिस स्टोन इज फॉर हैप्पीनेस एंड फॉर रिलीज ऑफ नेगेटिव एनर्जी। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि दिल की बातें तो किसी बहुत अपने से की जाती हैं और आपके रब से ज़्यादा आपसे ना कोई करीब है, ना कोई मुखलिस है और ना ही कोई आपकी हाजत को पूरा कर सकता है। सो वो गिरने नहीं देता, वो सहारा देता है, वो उठना सिखाता है। सो अब दुनिया की बजाय अपने रब पर कॉन्फिडेंस रखें, उससे राब्ता रखें, उससे मांग लीजिए, यानी कि मोर इबादत दिस वीक। दोस्तों ये था इस हफ्ता आपके लिए 24 से 1 अक्टूबर तक। सेहत जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।